आगरा की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी जनपद आगरा की उत्तरीय विधानसभा में है, आगरा नॉर्थ। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और संभावित प्रत्याशी, और ऐसा भी है 1 साल पहले अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी ने ये भी कहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे। नितिन कोहली जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, कैसी तैयारी है आगरा के अंदर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे हैं? बस अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। 27 का चुनाव करीब है जी। आपका नाम भी सुर्खियों में चल रहा है, और आपने ही बताया और भी लोगों ने से पता लगा कि आप यहाँ के प्रत्याशी बनने वाले हैं। ऐसी चीज़ें आपको मिठाई खिलाई है अखिलेश यादव जी ने। देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना बात अलग बात है, पर इस विधानसभा से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, आगरा से ही। मेरा राजनीतिक का करीब 20 वर्ष का अनुभव है, और लगातार मैं 20 वर्ष से क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। संगठन में रुचि रखता था। पार्टी ने कई जिम्मेदारियां दी। 2005 में मैं यूथ का महानगर अध्यक्ष रहा, आगरा का ही। फिर 2007 में मेन बॉडी का महासचिव रहा, फिर प्रदेश सचिव रहा 2010 में। फिर 2014 में मुझे युवजन सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहा यूथ का ही, और लगातार फिर अब मैं इस समय वर्तमान में जो मेरे पास पोस्ट थी पार्टी संगठन में, मेन बॉडी में प्रदेश सचिव रहा, और कई जिलों पे प्रभारी बन के मुझे अवसर मिला, अनुभव मिला। और इसी कारण मुझे शीर्ष नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिला कि आप क्षेत्र में लग जाएं। तो उसी तरीके से मैं आज कोई पहली बार क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं हूँ कि आज 2027 का चुनाव है तो मैं क्षेत्र में हूँ। लगातार 20 वर्ष से मैं क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या चीज़ें लग रही हैं आपको? भाजपा को कैसे चुनौती दी जाएगी? क्योंकि आगरा के अंदर भाजपा मजबूत है, ये आपको स्वयं पता है, पर 27 के चुनाव में क्या पासा पलटेगा, क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल पासा पलटेगा, और बदलाव की राजनीति होनी भी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जिस तरीके से भाजपा का जो वादे थे उसे जनता जान चुकी, कि जिस तरीके से भाजपा ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो खुद का ही हुआ, सबका साथ तो ले लिया था। और लगातार क्षेत्र में हम लोग जब भ्रमण कर रहे हैं तो क्षेत्र की समस्या बहुत है। क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो सालों से कभी क्षेत्र में गए ही नहीं, उन्होंने विकास किया ही नहीं है, और जहाँ किया है तो वो पहले से डेवलपमेंट एरिया है। तो उसी को दोबारा बनाने का तात्पर्य यह है कि आज आप कहीं भी, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा है, पीडीए का नारा है, अगर हम बस्तियों में जाएं तो बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं वो नर्क की तरीके दिशा से रह रहे हैं। घुटने आधे घंटे की बारिश में घुटनों भर पानी भर जाता है और लोगों का निकलना बंद हो जाता है। मैं कुछ दिन पूर्व में हमने इसका खुलासा किया था, और रोडों के जो धंसने का काम इस समय लगातार इस विधानसभा और आगरा में हो रहा है, उससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू दिखती है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भी मेरी एक वीडियो शेयर करी गई थी जिसमें कि पूरा भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच भी बैठ गई है सड़क की। तो लगातार हम क्षेत्र में, और क्षेत्र इस बार इनको जवाब दे देगी। अगर आपको टिकट मिलती है क्या रहेगा? क्योंकि संभावित प्रत्याशी तो आप हैं, क्या लगेगा? और भी लोग तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या किसी होगा? को भी करे, अगर कोई टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको आदेश करेंगे उसको हम जिताने का काम करेंगे। मैं संगठन का आदमी हूँ, संगठन में रुचि मेरी बहुत ज़्यादा अधिक है, और जहाँ जहाँ पार्टी आदेश करेगी वहाँ मैं तत्पर रहूँगा, जहाँ कहेंगे। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो निश्चित रूप से मैं इस विधानसभा को बदलाव लाऊँगा, और नहीं भी लड़ता हूँ तो भी बदलाव लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लड़ते हैं तो कैसे बदलाव आएगा? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जिस तरीके से यहाँ क्षेत्र की जो जनता है, वो उनसे मैं रूबरू डायरेक्टली टच में हूँ। मैं ये नहीं समझता कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी, मैं नेता नहीं हूँ इधर का, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का भांजा हूँ। तो मेरा डायरेक्ट टच है लोगों से। ऐसे कोई बूथ नहीं जहाँ मेरी जान पहचान नहीं है, क्योंकि 20 साल का मेरा अनुभव भी है। ये बात अलग है कि पार्टी आज मौका दे रही है, पर लगातार में हम लोग, चाहे कोविड हुआ हो, कोविड में भी मैं, दुनिया बैठ गई होगी घर पर
पार्टी के किसी भी नेता से पूछ सकते हैं, मेरे ऊपर खुद भाजपा द्वारा मुकदमा कायम कराया गया था कि इसको घर पे बैठाओ, पहले तब भी नहीं बैठा था। तो लगातार मैं कोविड में भी रात में 2-2 बजे घर में घुसता था और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैं पहुँचा ना हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए मुद्दे आगरा के अंदर हम लोग राजनीति करते हैं, समाजवादी संघर्ष की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट का विज़न है हमारा। हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते हैं जो वर्तमान सरकार कर रही है। हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और डेवलपमेंट की यहाँ पे ज़रूरत भी है। अगर हम आगरा उत्तर की बात करते हैं तो आगरा उत्तर सबसे बड़ा व्यापारियों वर्ग का रहीशे इलाका है। यहाँ ज़्यादातर जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनके रेसिडेंस हैं यहाँ पर, और व्यापारी वर्ग इसके कमर टूटी हुई है। चाहे जीएसटी ले लीजिए, चाहे आप उससे पहले नोटबंदी ले लीजिए, कई समस्या ऐसी हैं। अभी नया एक फॉर्मूला नगर निगम ने लागू कर दिया था ट्रेड टैक्स का। जब हम लोग जीएसटी दे रहे हैं तो ट्रेड टैक्स क्यों करें? तो इसके भी हम लोग खिलाफ गए थे, विरोध किया था हम लोगों ने। और जनता इस समय समझ चुकी है ये हमारी कमर तोड़ने की बात करती है, और जनता इस बार 2027 में इसका जवाब इनको देगी। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे मैं आपकी विधानसभा में कई जगह घूमा भी हूँ, आपकी विधानसभा में जनता क्या आपको चीज़ें बताती हैं? जनता की क्या क्या शिकायतें आ रही हैं आज के समय में? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो पूरी है, जब मैंने आपसे बताया, ये सारा ज़्यादातर उत्तर विधानसभा जो है रिहायशी इलाका है। यहाँ हम लोगों का बिजनेस नहीं होता है। जो हमारे उत्तर से बगल में दक्षिण है, ज़्यादातर व्यापारियों का दुकानें जो है वो दक्षिण में है और घर जो है वो उत्तर में है। यहाँ एक युवाओं के लिए भी अच्छा वो है कि कॉलेजेस, यहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग्स हैं। अगर आप भगवान टॉकीज से लेके आप सिकंदरा तक मूव करें हमारे साथ, तो सबसे ज़्यादा कोचिंग्स आपको इसमें दिखेंगी। तो युवाओं के लिए भी हम लोगों ने सोचा हुआ है, और युवा वर्ग भी इस समय काफ़ी परेशान है, जॉब नहीं है। और आगरा में अगर हम लोग बात करें तो टीटीजेड होने की वजह से, ताजमहल होने की वजह से यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, अगर हम आयरन फैक्ट्री की बात करें या कोई भी फैक्ट्री की बात करें, तो वो बैन लग गया है यहाँ पर। तो उसमें अगर हम लोग आईटी सेक्टर को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से जो युवा यहाँ का बाहर नौकरी ढूंढने जा रहा है वो हमारे यहाँ विधानसभा में ही रह के अपनी नौकरी भी कर पाएगा, अपने घर का पालन पोषण भी करेगा, अपने माता पिता के संग रह पाएगा, जो कि हमारा पूरा लक्ष्य है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग आईटी सेक्टर को बढ़ावा दें। भाजपा को किस नज़रिए से देखते हैं? आपने चीज़ें बताई हैं, भाजपा पे निशाना साधा है। इसके अलावा अगर बातचीत करी जाए, जनप्रतिनिधि भाजपा, क्योंकि 20 साल से आपकी विधानसभा पे, इससे पहले भी भाजपा रही है। देखिए, इसकी बहुत ही दुखी बात है, दुखद बात है कि ये जो जनता है इस समय, इनको बदलाव नहीं ला पाए, और हमारी पार्टी की भी कमी मैं मानूंगा कि हम लोग इनसे जुड़ नहीं पाए। अगर कोई प्रत्याशी आया भी तो प्रत्याशी लगातार उस सीट पर काम नहीं कर पाया, तो और निश्चित रूप से जनता से अगर जुड़ाव नहीं होगा तो फिर वोट नहीं मिलेगा। मेरा जनता से 20 साल का जुड़ाव है, 20 साल से मेरा अनुभव है जनता के संग। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कहीं गिली में जाएँ कि मैं साहब समाजवादी पार्टी से हूँ या ऐसे हूँ। से आप बोल देंगे सर नितिन कोहली आए, तो वो ऑटोमेटिक बोल दे साइकिल वाले नितिन कोहली। तो ये जुड़ाव है, पब्लिक से मेरा जुड़ाव है। और भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है, आज तक जुमलेबाजी करी उन्होंने, चाहे यहाँ उस विधानसभा की बात करें, चाहे पूरे प्रदेश की बात करें। विकास के नाम पर शून्य है। अगर आप विधायक से भी पूछने चले जाएंगे तो पिछली वाली जो उनकी निधि है वो उन्होंने वापस करी थी। तो ऐसा क्या कारण रहा जो निधि वापस करनी पड़ गई? क्या आपको विकास पूरा हो चुका है जो निधि वापस करनी पड़ गई? और इस बार चुनाव है तो इसलिए वो सड़कों पर निकल रहे हैं, पर सड़कों पर निकलने का मतलब है पब्लिक उनको जवाब दे रही है। जवाब दे रहे हैं। एक बात और बता दीजिएगा, आपने अभी पीडीए का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, पर भाजपा पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताती है, कहते हैं कि इनमें परिवारवाद है। पीडीए आज याद आ रहे हैं, पीडीए का मतलब भी बदल जाता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कहीं पीडी का मतलब पंडित। अभी कल योगी जी ने ये कह दिया है कि इनका बस चले तो ये पी को पाकिस्तान बता दें। नहीं, देखिए, पी से पीड़ित है हमारे पास, चाहे पीड़ित पंडित हो, चाहे पीड़ित पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो, तो वो पी में आते हैं सब। डी से दुखी, डी से आप चाहे दलित ले लीजिए, चाहे दिवाकर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो वो दुखी होगा तो वो पीडी है। हम लोग पीड़ित दुखी के उस पर चल रहे फॉर्मूले पे। और विज़न हमारा डेवलपमेंट का है, जो
हर एक के लिए हो। आज आप बस्तियों में चले मेरे संग, अगर हम सिर्फ पौष कॉलोनी के अलावा छोड़ दें और बस्तियों में जाना चाहें तो बस्ती सब परेशान है। और जो पीडीए है वो ज़्यादातर आप देखेंगे आसपास के शहरों के, हमारी कॉलोनीज़ के बस्तियों में भी होती है, और उन लोगों के लिए कोई भी सरकार कुछ सोच नहीं रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनके कार्य करेंगे, और निश्चित रूप से जनता हमारे संग देगी। अगर जनता आपका साथ देती है तो क्या मार्जिन रहेगा 27 के चुनाव में? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि बदलाव की राजनीति करता हूँ मैं, और डेवलपमेंट की, और निश्चित रूप से जनता इस बार बदलाव लाएगी, क्योंकि मैं जनता के लिए नेता नहीं हूँ। इस विधानसभा के छोड़िए, आसपास की विधानसभा के लिए भी मैं उनका बेटा हूँ, उनका भाई हूँ, उनका भतीजा हूँ, उनका भांजा हूँ। आप कहीं आप सर्वे करें और पूछें तो ऑटोमेटिक हमारा नंबर है उनके पास। मार्जिन क्या रहेगा? मार्जिन, अब देखिए, जीत हम लोगों का लक्ष्य है, मार्जिन कुछ रहे पर हम लोग जीत रहे हैं इस बार। जीत रहे हैं 27 में। 2027 पासा पलट समाजवादी पार्टी उत्तर विधानसभा को जीतने जा रही है। तो आपने देखा हमारे साथ नितिन कोहली जी मौजूद थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये दावा किया कि मार्जिन कितना भी रहे पर उत्तरी विधानसभा हम लोग जीतेंगे। अब आपको तय करना, आपको क्या लग रहा है, आपकी विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा उत्तरी विधानसभा के, क्योंकि आगरा की सभी विधानसभाओं में हम लोग घूम रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और संभावित प्रत्याशी नितिन कोहली जी मौजूद थे, जिन्होंने खुल के चर्चा की है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग बताइएगा, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले हैं, या फिर मायावती जी, या फिर राहुल गांधी जी? कौन आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? धन्यवाद।